भारतीय जनता पार्टी के नेताओं, मंत्रियों और सांसदों के लिए कोई मर्यादा नाम की चीज है? कोई लक्ष्मण रेखा है जो इन्होंने नहीं पार की है? इन तीन चेहरों पर गौर कीजिए दोस्तों। देश के कानून मंत्री किरण रिजिजू, सांसद निशिकांत दुबे और सांसद किरण खेर। किरण रिजिजू ने सेवानिवृत्त यानी रिटायर्ड न्यायाधीशों को एंटी इंडिया गैंग का हिस्सा माना है। इस आदमी की जुबान और किसी ट्रोल, किसी छुटभैया नेता की जुबान में कोई फर्क नहीं रह गया। निशिकांत दुबे, दो महिला राजनेताओं ने इनका पर्दाफाश क्या किया दोस्तों कि इन्होंने जिस भाषा का इस्तेमाल किया ना, शर्मनाक भाषा, उनकी तुलना कथित तौर पर वैश्या से कर डाली है। और किरण खेर, अनुपम खेर की पत्नी भी हैं, किरण खेर ने कहा कि भैया जो मुझे वोट ना दे उसे जूते पड़ने चाहिए। सुनाऊंगा उनका बयान, मगर सबसे पहले किरण रिजिजू तमाम हदों को पार कर दिया दोस्तों। इंडिया टुडे का कॉन्क्लेव हुआ और वहां पर उन्होंने बयान दिया। बयान में पढ़ के सुनाना चाहूंगा और फिर मैं कुछ सवाल रखना चाहूंगा। भारत विरोधी गैंग का हिस्सा बन चुके हैं कुछ रिटायर्ड जज, बोले कानून मंत्री किरण रिजिजू। ये हेडलाइनें देखिए दोस्तों। आगे क्या कहा? रिजिजू ने कहा कि सेवानिवृत्त न्यायाधीशों में शायद 3 या 4 न्यायाधीश और कुछ कार्यकर्ता ऐसे हैं जो भारत विरोधी गिरोह का हिस्सा हैं। ये कोशिश कर रहे हैं कि न्यायपालिका विपक्षी दल की भूमिका निभाएं। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने शनिवार को दावा किया कि भारत विरोधी गिरोह का हिस्सा बन चुके हैं कुछ रिटायर्ड न्यायाधीश और कुछ कार्यकर्ता कोशिश कर रहे हैं कि भारतीय न्यायपालिका विपक्षी दल की भूमिका निभाए। रिजिजू ने न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित कोलिजियम प्रणाली की एक बार फिर आलोचना करते हुए कहा कि यह कांग्रेस पार्टी की दुस्साहस का परिणाम है। यही नहीं दोस्तों, रिजिजू ने राहुल गांधी को भी देश विरोधी एक बार फिर बताया है। एंटी इंडिया गैंग, यानी कि रिटायर्ड न्यायाधीश एंटी इंडिया गैंग का हिस्सा हैं, राहुल गांधी एंटी इंडिया गैंग का हिस्सा हैं। सिर्फ किरण रिजिजू और उनकी पार्टी है जो भारत का हित समझती है। हाथ कंगन को आरसी किया। ये वीडियो देखिए। किरण पटेल, ये आदमी, इसकी हाल में गिरफ्तारी हुई है दोस्तों। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये खुद को प्रधानमंत्री कार्यालय का एक अधिकारी बता रहा था। ये कश्मीर गया, संवेदनशील इलाकों में गया और इसे प्रधानमंत्री कार्यालय से सुरक्षा भी मिली। अब इसे गिरफ्तार किया गया, इसे फर्जी बताया जा रहा है। आप विपक्ष को एंटी इंडिया बताते हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं किरण रिजिजू, सबसे बड़ी बात, यह आदमी प्रधानमंत्री कार्यालय की धौंस बताते हुए प्रधानमंत्री कार्यालय की सुरक्षा लेकर घूम रहा था। और सबसे बड़ी बात देखिए, अमित शाह के साथ इसकी फोटो है। जी हां, पेन किलर की दुहाई देने वाले पत्रकारों के साथ इसकी इंटरव्यूज हैं। कविवर कुमार विश्वास के साथ ये दिखाई देते हैं। 2 और तस्वीरें जो मैं आपको नहीं दिखा सकता क्योंकि मैं उसकी पुष्टि नहीं कर सकता हूं। मैं चाहूंगा उन दोनों तस्वीरों की सत्यता को लेकर जांच हो, क्योंकि एक आदमी झूठ के सहारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यालय की सुरक्षा लेकर घूम रहा था, वो भी जम्मू कश्मीर में खुलेआम। आपके पालतू पत्रकार उसका इंटरव्यू करते हैं, एक फर्जी, एक फ्रॉड का इंटरव्यू करते हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, आपने खुद उसे गिरफ्तार किया है, आप विपक्ष के नेताओं को देशद्रोही बताते हैं, देश के साथ खिलवाड़ करने वाला बताते हैं। किरण पटेल कौन था बताइए ना मुझे, कैसे उसने इतना बड़ा फर्जीवाड़ा किया? और सबसे शॉकिंग बात दोस्तों कि इंडिया टुडे में किसी पत्रकार ने किरण रिजिजू के इस बयान को चुनौती नहीं दी। आप एक इंडिया टुडे जैसे संस्थान के मंच का इस्तेमाल करते हैं और आप वहां पर रिटायर्ड न्यायाधीशों के बारे में इतनी आपत्तिजनक बात कहते हैं, मगर कोई भी पत्रकार इनसे पलटकर सवाल नहीं करता है। मगर खैर, इंडिया टुडे का क्या कहना, इन्हें जलील तो खुद प्रधानमंत्री कर गए हैं, पूरे चैनल को दुकान बता गए हैं दोस्तों। मजाक नहीं कर रहा हूं, सुनिए प्रधानमंत्री ने क्या कहा। मैं आपकी दुकान क्यों चलाऊं? आज आपकी दुकान मैं ही चला लेता हूं। आज आपकी दुकान मैं ही चला लेता हूं। आज आपकी दुकान मैं ही चला लेता हूं। एक नहीं, 3 बार सुना है मैंने उनके उस बयान को। दुकान बताया है इन्होंने।
मगर बात वहां नहीं रुकती दोस्तों। अमित शाह से इंटरव्यू किया गया। क्या इंटरव्यू किया गया है, यह सवाल देखिए पूरे स्क्रीन पर। देश के गृह मंत्री अमित शाह से तिहाड़ शिरोमणि सवाल पूछ रहे हैं कि आपकी सेहत का क्या राज है। मैं यही तो पूछना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री से कि आप आम काट के खाते हैं, चूस के खाते हैं, आप कौन सा टॉनिक पीते हैं, या फिर यहां आपकी सेहत का क्या राज है। सिर्फ ऐसे ही सवाल क्यों पूछे जाते हैं? क्योंकि आप ऐसे सवाल पूछते हैं, इसलिए प्रधानमंत्री ने आपके बारे में यह कहा कि आपने दुकान लगा रखी है। इंडिया टुडे के इस पूरे कॉन्क्लेव में किरण रिजिजू के इस बयान पर उनसे पलटकर किसी ने कोई सवाल नहीं पूछा। मगर एक अच्छी बात हुई, स्क्रीन पर देखिए। सुप्रिया श्रीनेत जो कि कांग्रेस की नेता हैं, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के झूठ तंत्र आईटी सेल का मुखिया अमित मालवीय, जो कई बार झूठ बोलते हुए पकड़ा गया, कई बार दोस्तों, यह वो व्यक्ति है जिसके ट्वीट पर ट्विटर ने कहा था यह मैनिपुलेटेड ट्वीट है, गलत ट्वीट है, गलत जानकारी के साथ दिया गया है। जी हां, ट्विटर में इस आदमी को यह सौभाग्य प्राप्त हुआ था। कल इंडिया टुडे के समारोह में सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि यह आदमी झूठों का सरदार है, झूठी जानकारी का प्रचार प्रसार करता है और ऐसे आदमी को इज्जत दी जाती है। मैं उस बहस के उस हिस्से को देख रहा था। मैं देख रहा था कि जो पत्रकार इंटरव्यू कर रहा था सुप्रिया श्रीनेत और अमित मालवीय का, राहुल कंवल नाम था उसका, वो इस कदर अमित मालवीय के सामने नतमस्तक था, मैं आपको क्या बताऊं। क्योंकि कुछ देर तो पहले मुझे याद है जब अमित मालवीय ने राजदीप सरदेसाई के बारे में आपत्तिजनक बात कही थी इंडिया टुडे में, तो उस व्यक्ति पर आपत्ति दर्ज करने की बजाय यही जो राहुल कंवल था, वो कह रहा था कि अमित मालवीय हमारे बहुत पुराने दर्शक हैं, बहुत हमें ध्यान से देखते हैं, हमारे बहुत कमिटेड व्यूअर हैं। ऐसे गालीबाज भारतीय जनता पार्टी के प्रचार तंत्र को कायदे से इस मंच पर जगह नहीं मिलनी चाहिए, मगर उनकी हौसला अफजाई की जा रही है, उनकी इज्जत की जा रही है। इसलिए प्रधानमंत्री ने आपको दुकान बताया है। तो यह बात तो हो गई दोस्तों किरण रिजिजू की। आपकी स्क्रीन पर निशिकांत दुबे ने तमाम हदों को पार कर दिया है दोस्तों। मैं आपको बताता हूं क्यों। आपकी स्क्रीन पर महुआ मोइत्रा और आपके स्क्रीन पर यह हैं झारखंड से विधायक दीपिका पांडे। दोनों से गुस्ताखी हो गई। दोनों ने निशिकांत दुबे की डिग्री को लेकर कुछ पर्दाफाश किया है कि ये जो डिग्री का दावा कर रहे हैं दरअसल है नहीं। कायदे से निशिकांत दुबे को तथ्यों के आधार पर इसका जवाब देना चाहिए था। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि दीपिका पांडे ने क्या कहा आपके स्क्रीन पर। फर्जी डिग्री लेकर कथित ज्ञानी बने निशिकांत दुबे, पहले यह बताओ डिग्रियों को खरीदा कहां से है? कहीं अपने सरकार के मंत्री को भी तुमने ही तो फर्जी डिग्री नहीं दिलाई, या पूरी पार्टी का कॉन्ट्रैक्ट भी तुम्हें मिला है? राहुल गांधी पर तब बात करना जब अपनी सदस्यता बचा लो फर्जीकांत दुबे। उसी तरह से आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर दोस्तों किस तरह से महुआ मोइत्रा जो है इनका पर्दाफाश कर रही हैं। मगर इस आदमी ने तमाम हदों को पार कर दिया। जिस भाषा का इस्तेमाल किया दोस्तों, मैं आपको दिखाना चाहता हूं। इस ट्वीट में यह चांडालों का अपमान कर रहा है, एक जातिगत फब्दी कस रहा है, पूरे बंगाल के बारे में आपत्तिजनक बात कह रहा है। क्या कह रहा है निशिकांत दुबे, पढ़ के सुनाना चाहता हूं। विकृत मानसिकता की बंगाल से आई महिला सांसद यानी कि महुआ मोइत्रा, वह उनके चांडाल चौकड़ी के लिए दिल दहलाने वाली वह बौखलाहट के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय का यह आदेश चुनाव आयोग के साथ, जिन्होंने माना कि मेरे पास डिग्री है और आप लोगों को आगरा भेजने का सर्टिफिकेट भी है, आप सभी घटिया मानसिकता के साथ जीते रहिए। आगरा में कौन जाता है? ऑफ कोर्स लोग ताजमहल भी जाते हैं, मगर आगरा में जैसे कि आप जानते हैं एक ऐसी जगह है जहां मानसिक तौर पर व्यथित लोगों को भर्ती किया जाता है। यह आदमी उन लोगों का भी अपमान कर रहा है, पूरे बंगाल का अपमान कर रहा है। मगर इसने अपनी तमाम हदें पार कर दी जब इसने दीपिका और महुआ मोइत्रा के लिए वैशाली की नगर वधु इस शब्दावली का अप्रत्यक्ष तौर पर इस्तेमाल किया। क्या कहा, मैं पढ़ के सुनाना चाहता हूं। जिस महिला को बड़े छोटे का लिहाज नहीं, खासकर विकृत मानसिकता की शिकार बंगाल से आई एक महिला सांसद, यहां इस आदमी ने थोड़ा बदल दिया, पहले बंगाल को ही विकृत मानसिकता का बता रहा था,
फिर से मैं पढ़ के सुनाना चाहता हूं। जिस महिला को बड़े छोटे का लिहाज नहीं, खासकर विकृत मानसिकता की शिकार बंगाल से आई एक महिला सांसद, वह मेरे झारखंड की विकृत विधायिका के लिए, उनके लिए सभी कार्यकर्ताओं से आग्रह है कि हल्का कमेंट नहीं करें। अपने धर्म में, अब सुनिए, अपने धर्म में वैशाली की नगर वधू तक को सम्मान समाज ने दिया है। वैशाली की नगर वधू का मतलब मैं आपको बताता हूं पहले क्या है। उसका मतलब है वैश्या। यह आदमी कह रहा है कि जब हम वैश्या का भी सम्मान करते हैं तो इन दोनों का भी सम्मान करना चाहिए। मैं आपको यह तस्वीर दिखाता हूं। बाबा भोले का दर्शन कर रहे हैं, अपनी पत्नी के साथ हैं यहां पर। निशिकांत दुबे, आपको शर्म आनी चाहिए। आपको बाबा के सामने एक नहीं, दो नहीं, दर्जनों बार जो है नाक रगड़नी चाहिए, रोज रगड़नी चाहिए जो आपने बयान दिया है। इससे पहले भी आप इसी तरह की आपत्तिजनक वाहियात बातें करते रहे, मगर अब आपने तमाम हदों को पार कर दिया। शर्म आनी चाहिए, आपको शर्म आनी चाहिए। बाबा के सामने बार बार अपनी नाक रगड़िए। क्या कहना है कांग्रेस का दोस्तों, मैं पढ़ के सुनाना चाहता हूं सुप्रिया श्रीनेत का उनका बयान आपकी स्क्रीन पर। निशिकांत दुबे एक जाहिल विकृत आदमी हैं जो एक महिला सांसद महुआ मोइत्रा और महिला विधायक दीपिका को वैशाली की नगर वधू कह रहा है। राष्ट्रीय महिला आयोग और रेखा शर्मा भक्ति से फुर्सत हो तो इनका संज्ञान लें। ट्रैक रिकॉर्ड देखकर उम्मीद कम है, लेकिन फिर भी स्मृति ईरानी कब चीखेंगी? माफी मांगो, माफी मांगो। स्मृति ईरानी महिला और बाल विकास कल्याण मंत्री है, मगर आप जानते हैं जब भी बात होती है कुलदीप सिंह सेंगर की, मुंह पर खामोशी। जब भी बात होती है स्वामी चिन्मयानंद की, मुंह पर खामोशी। जब हाथरस की बात आई थी तो इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला था। जब उन्नाव की बात आई थी तो इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला था। महिलाओं का जब भी अपमान होता है इनका मुंह कभी नहीं खुलता। हां, राहुल गांधी की ट्रोल मंत्री बनी हुई है। राहुल गांधी पे कुछ भी कहना हो, उन पर झूठे आरोप लगाना हो, और राहुल गांधी पर भी ये सिर्फ झूठे आरोप लगाती हैं। याद कीजिए, इन्होंने कहा था कि राहुल गांधी ने स्वामी विवेकानंद के सामने सिर क्यों नहीं झुकाया था, जबकि सब जानते हैं कि राहुल गांधी ने ऐसा किया था। याद कीजिए, इन्होंने राहुल गांधी के बारे में संसद के अंदर झूठा बयान दिया था कि राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि भारत में आइए और महिलाओं का बलात्कार कीजिए। सरासर झूठा बयान, मगर ये स्मृति ईरानी का अंदाज़े बयान है। देखिए किस तरह से निशिकांत दुबे वैशाली की नगर वधू का इस्तेमाल कर रहा है एक सांसद और एक विधायक के लिए। एक तो गाली आप देते हो निशिकांत दुबे, और फिर उन्हें ब्लॉक भी कर देते हो। दोस्तों, दीपिका पांडे सिंह के बारे में, विधायक दीपिका पांडे सिंह के बारे में आपत्तिजनक बयान का इस्तेमाल करने के बाद खुद निशिकांत दुबे ने उन्हें ब्लॉक कर दिया है। क्या कह रही हैं दीपिका पांडे सिंह, पढ़ के सुनाना चाहता हूं। लोकसभा में हर छोटे मोटे बात पर मिमियाने वाले सांसद फर्जिकांत दुबे सच्चे सवालों को सुनकर भाग खड़े हुए। फर्जी डिग्री वाले सांसद ने मुझे ब्लॉक कर दिया है। हमसे तो छुप जाओगे, सच से कब तक भागोगे? गोड्डा की जनता तो बस इंतजार में है, हर सवाल का जवाब देगी निशिकांत दुबे। इतने बड़े कायर हो दुबे जी, महिलाओं के बारे में आपत्तिजनक बात भी कहते हो और फिर उन्हें ब्लॉक भी कर देते हो। और सिर्फ दीपिका पांडे को ब्लॉक नहीं किया है, स्वाति चतुर्वेदी एक पत्रकार हैं जिन्हें धमका रहे थे, धमका मुझे भी रहे थे, उन्हें भी ब्लॉक कर दिया है। महिलाओं की बातें नहीं सुनी जाती हैं। ताकतवर, मजबूत और इरादे वाली महिलाओं की बातें नहीं सुनी जाती। भगवान के सामने सिर नतमस्तक करते हो और धर्म से जुड़ी मर्यादाओं को भूल जाते हो। मगर यह हरकत भारतीय जनता पार्टी के तमाम सांसद कर रहे हैं दोस्तों, तमाम मंत्री कर रहे हैं, और इन पर कोई लगाम नहीं है। किरण खेर, सुनिए क्या कहा इन्होंने कि अगर यहां पर मुझे वोट ना मिले तो छित्तर पड़ने चाहिए। सुनिए, छित्तर फेरने चाहिए। छित्तर यानी जूते। सुनिए इनको। पूरी सड़क बनाई, उधर पानी भर जाता था। अगर दीप कॉम्प्लेक्स में एक भी बंदा मेरे को वोट ना डाले तो फिर बड़े लानत की बात है, जाकर छित्तर फेरने चाहिए उनको, क्योंकि जितनी मैंने इतने पैसे देके उनकी। ये किस्म का अहंकार है, क्योंकि ये जानते हैं कि मीडिया इनसे कोई सवाल नहीं करने वाला है, मीडिया इनसे कोई प्रश्न नहीं करने वाला है, तो एक मन से आप जो मर्जी बोल सकते हैं, कुछ भी अनाप शनाप बोल सकते हैं। किरण खेर को आपने सुना, निशिकांत दुबे को आपने सुना किस तरह की बातें किरण रिजिजू ने कही, जो अपने आप में कितनी आपत्तिजनक बात है। चलिए, निशिकांत दुबे मंत्री नहीं है, किरण खेर भी मंत्री नहीं है, मगर किरण रिजिजू तो मंत्री हैं,
और वो भी कानून मंत्री, और वो देश के रिटायर्ड जजेस को एंटी इंडियन बता रहे हैं। आप मतलब समझते हैं इसका? राहुल गांधी पर आप लगातार निशाना साध रहे हैं, मानता हूं। राहुल गांधी के ऊपर पीयूष गोयल हो, राजनाथ सिंह हो, किरण रिजिजू हो, स्मृति ईरानी हो, उन बयानों पर हमला कर रहे हैं जो उन्होंने दिया ही नहीं। यह आरोप लगाया जा रहा है कि वो विदेशी सरकारों से कह रहे थे कि आप भारत में आके दखल दें। राहुल गांधी ने ऐसा कहा ही नहीं। दिल्ली पुलिस को आपने राहुल गांधी के पीछे छोड़ दिया है। यानी कि अगर कुछ कश्मीरी महिलाओं ने राहुल गांधी के साथ अपना दर्द साझा किया तो दिल्ली पुलिस को छोड़ दिया गया उनके पीछे। इस तरह से राहुल गांधी पर निशाना साधा जा रहा है। इस तरह से अपनी ताकत का बेजा इस्तेमाल ये लोग करते हैं और खुद की भाषाई मर्यादाएं तमाम हदों को पार कर रही हैं। आप महिलाओं को वेश्या कहते हैं, आप जनता को जूते मारने की बात कर रहे हैं, और आप देश के सम्मानित रिटायर्ड जजेस को एंटी इंडियन, भारत विरोधी बता रहे हैं। वो सीक्रेट गेम्स एक सीरियल था ना, कि सब मर जाएंगे, बस त्रिवेदी रह जाएगा। अगर भारतीय जनता पार्टी की माने तो इस देश में सब एंटी इंडियन हो जाएंगे, बस भाजपा जो है वही प्रो इंडियन रहेगी। शर्म आनी चाहिए आपको। अभिसार शर्मा को अनुमति दीजिए। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए